नमस्कार, मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। पहुंच चुका हूं तीसरे चरण की नामांकन में। पता है कि तीसरे चरण का नामांकन हो चुका है और मौजूद हूं बसतपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के घर पे। एक समाज सेवी है जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। मैं इनका परिचय प्राप्त करूंगा। पहले लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे जनता की सेवा करेंगे और जनता इनको क्यों वोट दे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एसजी न्यूज मीडिया नेटवर्क में। मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। पिता स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण, ग्राम बसंतपुर, पंचायती बसंतपुर है मेरा। मैं यहीं का निवासी हूँ। सर एक बात, कैसे दिमाग में आया सर चुनाव लड़ना, आपको चुनाव में कूदने का सर अहम मकसद क्या हो गया आपका? सर बस यहाँ का घोटाला देख के मैं परेशान हो गया और कुछ नहीं। दूसरी बात कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी काम होता है पेपर पर होता है। जैसा कि किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखिए, किसी भी आदमी का काम नहीं हो रहा है। जो होता है पेपर पर हुआ, बिल पास हो गया, सारे लोग इसमें मिली जुली भगत काम कर रहे हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं। घोटाला की बात करें, बसतपुर पंचायत जहाँ पे बहुत सारे लोग, ये नाम जो है यहाँ पे कोचिंग मंडी एक बहुत अच्छी हुआ करती थी, इसके कारण बसतपुर गांव जो है विख्यात हुआ था। इस एक बात बताइए सर, आप लगातार पंचायत में घूमते हैं, अहम काम जो अब तक ना हुआ हो, इसका जो आने वाला जो अहम काम होगा जिससे जनता आपको वोट करे, पहले ये बताइए कि अहम काम अभी जो मुख्य काम है जो नहीं हो सका हो। सर अभी कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हुआ है। ये हकीकत मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई काम ही नहीं हुआ है। आप घूम के देखिए, स्ट्रीट लाइट आज तक पूरे पंचायत में घूम के देखिए एक भी नहीं लगा। रही बात जहाँ तक इंदिरा आवास, तो वही उसमें भी पगलिंग है। लोगों को जब तक पैसा न मिले, इंदिरा आवास जिनको मिला है जब तक वो कमीशन न दे उनको नहीं मिलता है। लैटरिन उसमें भी वही हाल है, कोई जगह नहीं खाली है। और हकीकत आप वृक्षारोपण देख लीजिए, इस पूरे पंचायत में घूम के देखिए कहाँ वृक्ष लगा हुआ है, कहाँ नल लगा हुआ है वृक्ष को देखभाल करने के लिए। कहीं कोई नल नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा खाली ही खाली। लेकिन अगर सरकारी पेपर को चेक किया जाए तो पूरा भरा हुआ है। पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अखबार में, जंदाहा प्रखंड को इंदिरा आवास बांटने में सबसे एक नंबर पे रखा गया था। बहुत तक इंदिरा आवास बटाया हुआ है इधर जंदाहा प्रखंड में। सर पेपर पर बटाया है, पेपर में ही मैंने भी देखा था, एक नंबर पे आया था। वैशाली जिले का जंदाहा प्रखंड एक नंबर में आया है इंदिरा आवास। सर वो पेपर पर है, जमीन पर कुछ नहीं। आप घूम के देख लीजिए ना। स्कूल की दशा जो हुई, 15 साल हमारे मुखिया रहे, मेरे गांव के रहे। स्कूल की दशा देखिए अभी बन रहा है, वो भी कोई बाहर के ठेकेदार आके बना रहे हैं। स्कूल को तो सबसे पहले गिरा दिए। कौन देखता है स्कूल को? ये गांव जो है शिक्षा का स्तर के लिए देखा जाता था, यहाँ पे स्कूल ही नहीं। वो एक दूसरे लड़के हैं अमर नाम के, जो ऐसे सरकारी टीचर हैं, आज वो भी चुनाव अपनी माँ को लड़वा रहे हैं। लेकिन स्कूल को तो ये लोग कंडम कर दिया। कोई है स्कूल का, कोई माँ बाप है देखने वाला? कोई माँ बाप नहीं है। किस मोटो से चुनाव में आए हैं सर? क्या उद्देश्य होगा आपका इस पंचायत में चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद? सर जीतने के बाद मेरा यही उद्देश्य है कि मैं पहले वार्ड में कमेटी का गठन करूँ। हर वार्ड के पीछे जो भी योजना आएगी वो कमेटी के देख रेख में हो, ताकि न वार्ड वाला बगलिंग करे, न कोई गवर्नमेंट का जो जैसे पंचायत सेवक हैं, ये जो मिली जुली मुखिया के साथ रहते हैं, ये भी बगलिंग न करे, और न मैं बगलिंग करूँ। जो हो आम जनता के सामने काम हो, जो दिखाई दे कि काम हो रही है। बस यही मेरा उद्देश्य और कुछ। एक बात बताइएगा, जिस तरह से आम सभा, ग्राम सभा में जो एक पंचायत में आम सभा का आयोजन किया जाता है, इसके बाद ही जो होता है काम का लेखा जोखा होता है, इस पंचायत में ये कमियां हैं और इसको पूरा करना है। ये आपके पंचायत में, क्योंकि आप भी पंचायत में लगातार रहते ही होंगे, ये आपके पंचायत में कितनी बार हुआ? सर एक बार मेरे सामने हुआ था। ये जो हमारे माधोपुर में जो ब्लॉक बने हैं, उस जगह एक बार आया था तो जंगल पूरा भरा हुआ था। तो मैं उस ग्राम सेवक से पूछा कि इसका सफाई कौन करवाएगा, किससे करवाओगे, कहाँ बैठेगा आदमी? वो अपना खाता पत्र समेटा चला गया मुखिया जी के घर में, और वहीं आम सभा हो गया और वहाँ से वो विदा ले लिया। मतलब कि घर ही बैठे मुखिया जी आम सभा कर लिए? बस पेपर पर लिखा गया? जी हाँ, पेपर पर हो गया आम सभा। आम सभा भी हो जाती है वहाँ, जो सच है मैं बताता हूँ। आम सभा हो गई, मुखिया जी का देहांत भी हो गई, पैसा का घोटाला भी हो गया, कोई माँ बाप नहीं है। मुखिया जी के घोटाला मरने के बाद नए मुखिया जी, उप मुखिया थे, वो काम का वो भी जैसो के तैसो, वो भी मुखिया जी जैसो का तैसो है। आज वो वार्ड का चुनाव लड़ने चले गए। मुखिया थे, क्या बोलता है, जब आचार संहिता लग गया तो फिर वार्ड लड़ने चले गए।
अब आप ही बतलाइए कि एक मुखिया हो के वार्ड का चुनाव लड़ने चला गया तो फिर वो मुखिया कैसे थे? चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि लोग प्रोग्रेस करते हैं वो नीचे जा रहे हैं। एक सवाल और बताइएगा सर, जिस तरह से पंचायत का विकास आपने बताया कि जो है धांधलियाँ बहुत सारी हुई, उसको सर खत्म करने के लिए कैसे काम करेंगे? सर जैसा जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अगर मैं कमेटी का गठन कर देता हूँ, पढ़े लिखे लड़के को उसमें लगाऊंगा जो ईमानदारी से काम करे, क्योंकि मैं नॉमिनेशन में गया था तो वहाँ देखा, जो आंखों देखी बात मैं बताता हूँ कि एक महिला आई नॉमिनेशन कर रहा अंगूठा बोल दिया, समझे ना। तब मैं बोला कि यार इसी तरह का अंगूठा छाप रहेगा ना तो साला सब मुखिया लूटते रहे। सेम चीज़ यहाँ भी देख रहा हूँ, किसी तरह कोई महिला को खड़ा कर देते हैं, कोई बूढ़े को खड़ा कर देते हैं, कोई किसी को खड़ा कर देते हैं। जब तक यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का इस कमेटी का गठन नहीं कर लेगा, कोई समाज का विकास नहीं हो सकता। युवाओं का रोजगार की बात करें तो सर गांव में रोजगार का बहुत बड़ी समस्या है, इसकी आवाज़ बुलंद कैसे करेंगे आप? क्योंकि लोग कहना है मैं बिहार का हूँ तो दिल्ली कमाने क्यों जाऊँ? सर इसके लिए कुटीर उद्योग का जरूरत है। तो कुटीर उद्योग लगाने के लिए हमें सरकार से पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ करके दिखाएंगे, फिर सरकार से मांग करेंगे कि हम आपको काम करके कमा के देंगे, आप हमको इसमें मदद कीजिए। और वैसे जैसे मैं आप ले लीजिए सर थोड़ा देर के लिए कि चप्पल, हवाई चप्पल जो है हर घर का यूज है। अगर हम उस चप्पल को खुद बनाएं, उसका रॉ मटेरियल आता है, छोटी सी मशीन आती है, उसके साइज की फर्माडाइज लगा के काट के महिला को दे दे टीका लगाने के लिए, कुछ लड़के को दे दे मार्केट में सेल करने के लिए, कुछ पढ़े लिखे लड़का उसका मैनेजमेंट करे, तो एक छोटा सा हम उद्योग लगा सकते हैं, उससे कुछ कमाई आएगी। जैसे चीनी ले लीजिए, चीनी 36 रुपये किलो होलसेल रेट आती है। चॉकलेट बना के अगर मार्केट में जाता है तो वो चॉकलेट 100 रुपये किलो बिकता है, तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आएगी। जैसे कॉपी ले लीजिए आप, कॉपी के लिए हर जगह हर स्कूल में कॉपी की खपत है। अगर हम कॉपी बनाते उसमें 10 लड़के काम करते हैं, मैनेजमेंट में लड़के जो पढ़े लिखे वो भी, अनपढ़ है वो भी, महिला है वो भी, सब लोग काम करेंगे। कुछ ना कुछ कहीं से भी इस सब धंधा से जो प्रॉफिट आएगी, अगर हम सरकार को इसका बेनिफिट दिखाएंगे, सरकार खुद हमको फाइनेंस करेगा, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात बताइएगा सर, आपने बताया घोटाला बहुत सारा हुआ, इंदिरा आवास का पैसा बहुत सारा लूट लिया गया जी। जिसने इंदिरा आवास का पैसा ले लिया, सरकार तो फिर उसको पैसा नहीं देगी, नहीं। वो बेचारे का घर भी नहीं बनाओ, क्योंकि हर जगह जो है घोटालों की सरकार है, ये आपको भी पता है। एक इंदिरा आवास में मुश्किल से, अगर आपके पंचायत में क्या रेट चलता है? सर मेरे पंचायत में 30,000, 35,000, 40,000 तक का है इंदिरा आवास का एक जी। लेकिन कोई आदमी सामने में बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तो इंदिरा आवास हो गया, एक मनरेगा का जॉब कार्ड है। उस जॉब कार्ड में जो मैं देखा, एमए किया हुआ आदमी उस जॉब कार्ड में है, अगर सर्च किया जाए तो मिल जाए। उस आदमी को कोई आदमी बता सकता है कभी कुदाल और दौड़ी लेकर के मिट्टी उठाने के लिए गए हो? कभी नहीं, लेकिन सैलरी उठाए। लेकिन वो सैलरी जो मनरेगा वाले उठा कर लाते हैं, मुखिया जी के घर में जाते हैं, जमा कर देते हैं, 500 रुपया 200 रुपया मिलता है, फिर अपने पास। इस तरह की बात है। ये बगल में मेरे बैठे हैं, इनके साथ भी वही हुआ। अगर आप मुखिया जी के यहाँ सैलरी जमा नहीं किए, अगला महीना का आपका गया, नाम कट गया साइड। उस डर से, 500 के डर से लोग मुखिया जी के सामने बोलने का तो छोड़ दीजिए, सामने भी खड़ा होना नहीं चाहते हैं। पीठ पीछे लोग डर से नहीं, मतलब सामने डर से नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे लोग बोलते हैं। अब इसको क्या किया जाए? एक बात बताइएगा, चलिए ठीक है, जो काम नहीं किया होगा उसको वोट मांगने का अधिकार पंचायत में कहीं से नहीं है, इस बात से आप भी संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। अगर 5 साल मैंने अपनी पंचायत के लिए अच्छे से काम किया हो, फिर भी उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सर। अगर आप पंचायत में 5 साल से अच्छे से काम किए हैं तो आपको जनता वोट देगी बिना कुछ कहे हुए? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। जब मैं उनको करूंगा तो अगर मैं आपके यहाँ काम करूंगा तो दिहाड़ी तो मांगूंगा, तो 5 साल के बाद दिहाड़ी मांगने जाऊंगा ना, दिहाड़ी देंगे ना। अगर मेरा काम पसंद है तो दिहाड़ी मत दीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल, आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह लोगों को वोट दे? आपको वोट देना, उनको जरूर चुने जो अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, और जो पैसा दे के वोट मांगे उसको तो वोट हरगिज मैं ये हमेशा देता हूँ। आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि आप मुखिया तो चुन लेते हो और चुन लेने के बाद मुखिया जी को छोड़ देते हो, जो किया वही मान लिए, वैसा ना करो। आप लोग जागरूक हो जाइए, सरकार पैसा दे रही है आपके सेवा के लिए, वैसे आदमी को चुनिए जो आपका काम करे। जो आपका काम न करे उस आदमी को मत चुनिए। काफी लोगों को लोग देख चुके हैं, देखते ही हैं। एक बार मुझे भी
बस यही रिक्वेस्ट और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ विश्वजीत जी थे, जो कि एक समाज सेवी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, मगर जिस तरह से हालात हैं इनके पंचायत का, इन्होंने समाज की सेवा करने की ठानी है। भगवान की दया से इनके पास पैसे की कमी नहीं है, सेवा धर्म से लगातार जुड़े हुए रहते हैं लोगों के साथ। और इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया के उम्मीदवार हैं बसंतपुर पंचायत से। जनता का जो रुझान है कैसा है वो आने वाला वक्त बताए हैं। तो ये सब बहुत सारी बात से ये खफा है, इसलिए चुनाव में आए हैं और इसको बदलना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। उद्योग यानी जो भी समाज के लोग हैं उनको रोजगार करने के लिए बाहर न जाना पड़े, इनके लिए भी इन्होंने कहा कि मैं आवाज बुलंद करूंगा। अब देखना शेष है कि पंचायत की जनता इनकी इस रणनीति से कितनी खुश होती है और कब तक इनको और कहां तक सपोर्ट करती है। कैमरामैन नौशाद के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज, जंदाहा।